मैं केवल इन विशेषज्ञों से एक बात कहना चाहूंगा कि इस सभागार में मैं डॉक्टर नहीं हूं, इसलिए जरा भी टेक्निकल सेशन में घुसने की कोशिश नहीं करूंगा और ना मुझे उसका ज्ञान है। लेकिन मुझे लगता है कि पूर्व जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे, मंत्री बने, लेकिन ज्यादा अच्छे काम किए होंगे कि स्वास्थ्य विभाग देखने को मिल रहा है। ये आपका भी, ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है और मेरा भी, कि आप हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। बहुत भाग्य होता है जब इंसान का शरीर मिले, और उससे ज्यादा भाग्य होता है उसको मरने से बचाया जाए। ये मेरे जीवन की पहली प्रायोरिटी है कि किसी बीमार का समुचित इलाज करा सके। अगर एक कोई पत्रकार मुझसे ये पूछे कि मेरे 6 कार्यकाल के पार्लियामेंट के दौरान विभिन्न तीसरे प्रधानमंत्री जी के साथ में काम कर रहा हूं, कोई एक योजना बताएं जो आपको सबसे अच्छी लगी, तो मैं अपने कार्यकाल की बात नहीं करूंगा। मैं आजादी के बाद तमाम अच्छे काम हुए हैं, लेकिन नंबर 1 पर मैं देना चाहूंगा आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड। इसको मैं नंबर 1 पर देना, 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति साल, पूरे खानदान का इलाज। मैंने आपसे अर्ज किया है कि मैं गांव से आया हूं, इसलिए थोड़े अनुभव मेरे बड़े सही वाले अनुभव हैं। हम देहाती लोग बीमार होने पर एक दिन तो बीमारी को नोटिस में नहीं लेते हैं। दूसरे दिन चाय में तुलसी डाल करके अपने जुकाम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तीसरे दिन काढ़ा से काम चलाते हैं। चौथे दिन जेब में डले हुए रुपयों के अनुसार डॉक्टर का चयन करते हैं। पैसे वाले लोग बीमारी के अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टर का चयन करते हैं। चिकित्सा समान इसलिए होनी चाहिए कि मनरेगा के 3.5 करोड़ मजदूर, या ये 9 करोड़ 80 करोड़ जो गेहूं चावल 5 किलो फ्री का ले रहे हैं, अगर वो बीमार होते हैं, मैं बीमार होता हूँ, रिक्शा चलाने वाला बीमार होता है, 2 बीघे वाला किसान बीमार होता है, और बीमारी एक है, तो क्या इलाज एक सा होगा? मैंने कहा ना कि हम अपनी जेब के अनुसार डॉक्टर का चयन करते हैं। कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये 5 दिन वो वायरल है, एंटीबायोटिक कोर्स चलेगा। मैंने खुद सुना है, भाड़ में जाए आपका कोर्स, 75 रुपए में जितनी दवाई आती हूँ उतनी दे दो। तो वो फिर नीली पीली गोली बिना रैपर वाली डब्बे में से कागज की पुड़िया बना के देता है। ये 80 करोड़ हमेशा याद रखिएगा। लेकिन आयुष्मान कार्ड, इसको मैं नंबर 1 पर दूंगा। आजकल मैं जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में राशन कार्ड बनवाता हूं, तो लोग कहते हैं राशन कार्ड छोड़ो, आयुष्मान कार्ड बनवा दो। अब सबका नहीं बन सकता। इसमें केवल 4-5 चीजें हैं कि 2011 में एक शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक जनगणना हुई थी, क्योंकि आपके घर में मेड्स होंगी, ड्राइवर होंगे, और काम करने वाले लोग होंगे, लेबर होगी। अभी लोग वंचित हैं जानकारी के अभाव में। 2011 की सेंसस दिखवा लीजिएगा, अगर उसमें उसका नाम है तो आयुष्मान कार्ड घर में ही आपके मोबाइल पे बन जाएगा। अथवा अंत्योदय कार्ड उनके पास है, अथवा उज्ज्वला, उसको ऐसे बोलिएगा, उज्ज्वला याद नहीं रहेगा कि क्या तुम्हारे घर में गैस का सिलेंडर आया है? अगर आया है तो आप आयुष्मान कार्ड के पात्र हैं। अथवा लेबर कार्ड। यूपी 7वां देश है। यूपी में अभी 15 दिन पहले हम लोगों ने नियम बनाया कि सामान्य राशन कार्ड में अगर 6 लोगों का नाम है तो उनका भी। और ये अब सेल्फ जनरेट है, मोबाइल पर, स्मार्टफोन पे बन जाएगा। उसकी एक लिंक है, वो मेरे से पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आयुष्मान कार्ड योजना को नंबर 1 पर देता हूँ। एक छोटा सा आंकड़ा वैसे ही आपको बता दूं कि 2013-14 में 33,228 करोड़ का बजट था, और इस साल 88,956 करोड़ हेल्थ का बजट है, माने 2.5 गुना। क्या 13 से 23 आते हुए आबादी 2.5 गुनी हुई है क्या? आबादी 2.5 गुनी नहीं हुई है, लेकिन बजट हमारा 2.5 गुना हुआ। तो भावनाओं से नहीं काम होता है। सड़क भावना से नहीं बनती है, उसके लिए गिट्टी मिट्टी सड़क सी की जरूरत होती है। ऐसे ही स्वास्थ्य
भावनाओं से काम नहीं चलेगा, उसके लिए मेडिकल कॉलेज खोलने पड़ेंगे, पीजीआई खोलनी पड़ेगी। 7 एम्स विरासत में मिले थे, 22 हो गए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और हो रहा है। 1.5 लाख से ऊपर हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। और आयुष्मान कार्ड कोई ऐसी नहीं है कि ये एक केवल आंकड़ा है। यहाँ आया हूं तब तक 70,000 करोड़ रुपए हम लोग रिलीज कर चुके हैं। 5.5 करोड़ लोग अस्पताल में भर्ती होकर के इलाज करा चुके हैं और 27,000 के आसपास अस्पताल इन पैनल्ड है। तो जरा देख लीजिएगा अपने घर में जो मेड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, अधीनस्थ हैं, लेबर है, काम करने वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं। दुख ये है कि 9 साल में 5 साल हुए हैं इसको। अगर वो पात्र हैं तो उनका बन जाना चाहिए, जो आप अपने मोबाइल से उसको बना सकते हैं। देख लीजिएगा जरा कि उसकी वेबसाइट क्या है। इसलिए ये राज्य का कर्तव्य था कि वो लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और फिर हम तो उस देश के लोग हैं कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे रोग निरामया। पप्पू भवन सुखना वाला देश नहीं है। पप्पी भवन सुखना, परिवार भवन सुखना, यूपी भवन सुखना, भारत भवन सुखना भी नहीं है। सर्वे भवन सुखना वाला देश है। इसलिए हमें सबके इलाज इलाज की व्यवस्था हमें करनी चाहिए और कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी इस दिशा में अच्छा काम। अपने आसपास बता रहा हूँ, मैं 5 जिले का एमपी था। मेडिकल कॉलेज केवल एसएन था। आज मेरे हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। तो आने वाले 20 साल में मुझे लगता है कि अंगों को निकालना और लगाना भी संभव हो जाएगा। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा बात कर ली, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थाओं के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अक्सर आप देखते होंगे, अगर यशोदा अस्पताल में, हम गांव के लोगों की एक रिवाज है, बीमार को देखने हम ट्रैक्टर से जाते हैं, पूरे 30-40 लोग। लेकिन जब आपको भीड़ कम करनी हो तो बाहर जाके कह देना कि 1 यूनिट ब्लड की जरूरत है, धीरे धीरे सब सरक जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ, गिव मी अ फिश एंड आई ईट फॉर ए डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर ए लाइफ। आपसे अनुरोध है, आप हमें कुछ स्लाइड बना के दें, कुछ वीडियो फिल्म बना के दें। मैं रोज गाँव जाता हूँ, जाके दिखाऊंगा। जब महाजन वाले बोलेंगे, लाल वाले बोलेंगे, यशोदा वाले बोलेंगे, एम्स के डायरेक्टर बोलेंगे, मेदांता के त्रेहान बोलेंगे, आदित्य अपोलो वाले बोलेंगे, आपका नाम बहुत है, तो लोग आपकी बात मानेंगे। हमारी बात को पॉलिटिकल मानी जाती है, आपकी बात को विज्ञान पे आधारित मानी जाती है। तो लोग ये, वो है ना कि मछली दे देंगे तो एक दिन खा लेंगे, मछली मानना सिखाओ। तो हम रक्तदान से अंगदान पे आ गए हैं और देह दान पर आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये दधीच का देश है, ये राजा हरिश्चंद्र का देश है, ये कर्ण का देश है। तो थोड़ा सा ऐसे इसके प्रचार प्रसार के लिए, रक्तदान नुकसानदायक नहीं है, कैसे होता है, कितने लोगों की जान बचती है, तो ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट्री आप बनाएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि सिनेमा हॉल में उनको दिखाएं और बड़ी बड़ी मीटिंगों में उनको दिखाएं। धर्म गुरुओं के बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, राधा स्वामी वगैरह के 5-5 लाख के होते हैं, निरंकारियों के। तो कुछ ऐसा मटेरियल हो, हालांकि ये हमारा ही काम है, हमारे विभाग का काम है, फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि छोटी कुछ 1-2 मिनट की बना के ऐसे हम दें। तो मैं बाकी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि सिनेमा हॉल में दिखाएं, या हम अपनी जनसभाओं में भाषणबाजी से पहले चीज को दिखाएं।